जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है गीता ज्ञान सीख की इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में, संन्यास योग में। गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। गीता का 5वां अध्याय, जिसे कर्म संन्यास योग कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कर्म और संन्यास के जटिल संबंध पर केंद्रित है। अर्जुन अभी भी इस बात को लेकर भ्रमित है कि क्या कर्म करना बेहतर है या कर्मों का त्याग करना। इस अध्याय में श्री कृष्ण इस दुविधा का समाधान करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा संन्यास कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि अनासक्तिपूर्वक कर्म करना है। अध्याय 5 का सारांश: क्या सच्ची मुक्ति त्याग में है या फिर कर्म करते हुए भी आत्मा की शांति पाई जा सकती है? अर्जुन ने यही प्रश्न श्री कृष्ण से किया। हे केशव, आप कभी त्याग या संन्यास की तो कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। कृपया स्पष्ट करें कि इनमें श्रेष्ठ कौन है। अब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं, परंतु कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ और व्यावहारिक है। क्यों? क्योंकि कर्मों का त्याग करना आसान नहीं है, पर निष्काम भाव से कर्म करना, यानी फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना, हर किसी के लिए संभव है। योगी कौन है? जिसने इंद्रियों को वश में किया है, जो हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है, जो कर्म करता है लेकिन करता नहीं बनता। वह योगी कर्म में रहते हुए भी बंधता नहीं। वह जानता है, मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगी हैं। ज्ञानी व्यक्ति न तो सुख में डोलता है और न ही दुख में टूटता है। वह जान चुका है, परमात्मा ही हर यज्ञ का भोक्ता है, हर जीव का स्वामी है और सबसे बड़ा सखा है। जो इस भाव को समझता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है, और यही है संन्यास योग की गहराई। त्याग बाहर का नहीं, भीतर की आसक्ति का होना चाहिए। यही सच्चा संन्यास है। आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक विश्लेषण श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि असली संन्यास किसी क्रिया या वस्तु को छोड़ना नहीं है, बल्कि फल की इच्छा और एक अहंकार का त्याग है। यह मैं करता हूं की भावना का त्याग है। कर्म करते हुए भी जब व्यक्ति यह समझे कि कर्ता प्रभु हैं, मैं केवल माध्यम हूं, तो वही सच्चा योगी है। 2. समदर्शिता ब्रह्मज्ञानी सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या चांडाल, गाय हो या कुत्ता। यह अद्वैत ज्ञान की अनुभूति है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। 3. ब्रह्म स्थिति की प्राप्ति: जब व्यक्ति राग, द्वेष, काम, क्रोध, भय, मोह आदि को जीत लेता है और आत्मा में स्थित हो जाता है, तो वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। यह मुक्ति की दशा है, जहां आत्मा संसार के प्रभावों से परे हो जाती है। 4. संसार में रहते हुए मोक्ष की ओर गीता यह स्पष्ट करती है कि केवल संन्यास लेकर जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ रहते हुए अपने दायित्वों का पालन करते हुए भी मोक्ष पाया जा सकता है, यदि कर्म निष्काम भाव से किया जाए। 5. कर्तव्यों का पालन: बिना फल की चिंता के जीवन में हम माता पिता, शिक्षक, कर्मचारी, नागरिक आदि अनेक भूमिकाएं निभाते हैं। यदि हम इन्हें भगवान को अर्पण समझकर करें और फल की चिंता न करें, तो वही कर्मयोग है। मानसिक शांति का रहस्य: जब हम कर्म के साथ फल की अपेक्षा जोड़ते हैं, तब चिंता, निराशा और अहंकार जन्म लेते हैं। परंतु यदि हम कर्म को पूजा समझें और उसे अर्पण कर दें, तो मानसिक शांति बनी रहती है। गीता का यह मार्ग आज के तनावपूर्ण जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। व्यवसाय, शिक्षा और परिवार में गीता का प्रयोग: व्यवसायी लाभ की चिंता से ऊपर उठकर ईमानदारी से कार्य करे। विद्यार्थी परिणाम की चिंता छोड़कर परिश्रम करे। गृहस्थ रिश्तों में संभाव और त्याग की भावना रखे। अयन निष्कर्ष: आध्यात्मिक रूप से संन्यास मन का होता है, कर्म का नहीं। ब्रह्म को जानने के लिए मैं को त्यागना होता है। व्यवहारिक रूप से हर मनुष्य कर्मयोग को अपनाकर अपने दैनिक जीवन में ही भगवान के निकट जा सकता है। शांति त्याग में नहीं, आसक्ति रहित कर्म में है। सीख: जब कर्म प्रभु को समर्पित हो जाए और फल की इच्छा मिट जाए, तो हर कार्य पूजा बन जाता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ध्यान योग की एक संक्षिप्त विधि बताते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो।
प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। गीता 5.27। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः। विगतेच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्त एव सह। गीता 5.28। अर्थात बाहरी विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में स्थिर करके, नासिका के भीतर चलने वाले प्राण और अपान वायु को समान करके, जिसने इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर लिया है, जो मोक्ष को परम लक्ष्य मानता है और जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। यह श्लोक ध्यान की प्रक्रिया और उससे प्राप्त होने वाली मुक्ति की स्थिति को संक्षेप में बताता है। यह अध्याय बताता है कि जो व्यक्ति भगवान को सभी यज्ञों का भोक्ता, सभी लोकों का ईश्वर और सभी प्राणियों का मित्र जानता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। यह ज्ञान ही कर्म संन्यास योग का सार है। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 5 संन्यास योग पर आधारित एक सुंदर प्रेरणात्मक कहानी, कर्तव्य और त्याग। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांत, निर्मल और प्रकृति से घिरा हुआ। उस गांव में 2 मित्र रहते थे, आर्षभ और नीरव। आर्षभ बचपन से ही अत्यंत धार्मिक था। वह संसार को दुखों का कारण मानता था और सोचता था कि यदि मनुष्य को मुक्ति पानी है तो उसे सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना चाहिए। नीरव इसके विपरीत एक किसान था। वह सुबह खेतों में हल चलाता, दोपहर को पशुओं की देखभाल करता और शाम को मंदिर में भगवान के चरणों में बैठ जाता। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह हर कार्य भगवान को अर्पण करके करता। एक दिन आर्षभ ने निर्णय लिया, अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। यह संसार बंधन है, मोह है। मुझे जंगल में जाकर साधना करनी चाहिए। वह अपने माता पिता, मित्रों और गांव से विदा लेकर तपोवन की ओर चल पड़ा। साल बीते। ऋषभ जंगल में तप करता रहा, भूखा प्यासा कंदमूल खाकर कठोर साधना करता रहा। पर न जाने क्यों मन की अशांति अब भी वही थी। वह सोचता, मैंने संसार छोड़ा, फिर भी यह भीतर का शोर क्यों है? इधर नीरव अपने गांव में अपने कर्म में लगा रहा। उसका जीवन कठिन था। कभी सूखा पड़ा, कभी फसल बर्बाद हुई, कभी परिवार में रोग आया, पर उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वह हर रात दीप जलाकर कहता, हे प्रभु, आज जो भी किया वह आपके चरणों में अर्पण है। मेरा कुछ भी नहीं, कर्म भी आपका, फल भी आपका। एक दिन आर्षभ अपने पुराने गांव लौट आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही बेचैनी थी। वह नीरव से मिला। नीरव उसे देखकर प्रसन्न हुआ और बोला, मित्र, वर्षों बाद आए हो, कैसे हो? ऋषभ ने गहरी सांस ली और बोला, नीरव, मैंने त्याग किया। घर, परिवार, सुख सुविधा, पर शांति अब तक नहीं मिली। क्या तुमने कुछ त्यागा? नीरव मुस्कुराया, नहीं मित्र, मैंने कुछ नहीं त्यागा। बस यह सीखा कि जो करूं वो भगवान को अर्पित करके करूं, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाता रहूं। ऋषभ चुप हो गया। उसी क्षण उसे श्रीकृष्ण के शब्द याद आए, जो कर्म करता है पर उसका फल भगवान को समर्पित करता है, वही सच्चा सन्यासी है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, अहम का होना चाहिए। उस दिन ऋषभ को वह मिला जिसे पाने के लिए वह जंगल गया था। वह समझ गया, त्याग बाहर का नहीं, भीतर की आसक्ति का होता है। शांति कर्म में नहीं, कर्म को भगवान के अर्पण में है। अंत में बस यही सीख मिली, सन्यास केवल भगवा वस्त्र पहन लेने से नहीं होता। जब मन संसार में रहते हुए भी आसक्त न हो और कर्म प्रभु के नाम पर हो, तो वही सच्चा सन्यास है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यदि आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, नए ज्ञान, नई दृष्टि और श्री कृष्ण की अमृतवाणी के साथ। जय श्री कृष्ण।